वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बच्चों इससे पहली क्लास में हमने बात की थी एल्कोहल और फिनोल के अम्लीय गुणों की बात की थी। एल्कोहल और फिनोल के अम्लीय गुणों को हमने समझा था और ये देखा था कि एल्कोहल से फिनोल का अम्लीय गुण ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, हमने फिनोल के अम्लीय गुण भी देखे थे, एक बार वापस देख लेते हैं। आज पढ़ेंगे हम फिनोल के अम्लीय गुण पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। तो देखो, हमने ये देखा था कि एल्कोहल जो होता है ROH, ये अगर H प्लस त्यागता है तो एक तो बनता है एल्को ऑक्साइड और एक बनता है H प्लस। ये जो आपके एल्को ऑक्साइड बना है, इस एल्को ऑक्साइड में अनुनाद नहीं पाया जाता और रेजोनेंस की अनुपस्थिति के कारण ये कम स्थायी होता है। जबकि फिनोल देखो, फिनोल जो होता है ये जब H प्लस त्यागता है तो H प्लस त्यागने पर इस पर क्या बनता है, फिनोक्साइड। यहाँ अपने क्या बनता है, फिनोक्साइड। और फिनोक्साइड जो बनता है उसमें अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के द्वारा ये अधिक स्थायी हो जाता है। अतः ये क्या होता है, आसानी से H प्लस त्याग देता है। फिर हमने ये देखा था कि फिनोल जो होता है, अनुनाद तो इस फिनोल में भी पाया जाता है और अनुनाद इस फिनोक्साइड में भी पाया जाता है। दोनों में अनुनाद पाया जाता है और दोनों की 5-5 अनुनादी संरचनाएं बनती है। दोनों में कितनी बनती है, 5-5 अनुनादी संरचनाएं। लेकिन फिर भी फिनोल से फिनोक्साइड अधिक स्थायी होता है। तो हमने देखा था फिनोल की जो अनुनादी संरचनाएं, जैसे अगर हम बनाएं, देखो दोनों बना लेते हैं। ये फिनोल, इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं हम। ये अपने पास फिनोल है, ये लोन पेयर, तो ये यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आएगा। आपको ये तो पता है कि रेजोनेंस की क्रिया में सिंगल बॉन्ड और एटम जो होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब देखो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आने से यहाँ बंद बन गया। एक मिनट देखो, देखो यहाँ अपने पास एक बंद तो है, एक बंद और बन गया। चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर प्लस आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आने से माइनस, और ये देखो ये अगली स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो अपने पास ये बना था। वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार में ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब अपने पास देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आने से यहाँ माइनस, इन दो में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे। उससे अगली स्थिति में हमने देखा था ये यहाँ आ रहा था और ये यहाँ पर, तो अपने पास ये बन रहा था। ये तो हमने सिंगल बंद बनाए। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ माइनस और ये डबल बंद, ये प्लस, और अंतिम स्थिति में ये यहाँ आ रहा था। तो अपने पास देखो ये बन गया। ये अपने पास फिनोल की अनुनादी संरचना बनी। अब देखो फिनोल में एक चीज देखो, फिनोल की अनुनादी संरचनाओं को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या पूरा आवेश जो है बिंदु आवेश के रूप में, लेकिन यहाँ आते आते देखो आवेश का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, पृथक्करण हो गया। आवेश का क्या हो रहा है, पृथक्करण। आवेश का पृथक्करण हो रहा है, ये हो रहा है आवेश का पृथक्करण। जबकि देखो फिनोक्साइड की, ये तो है फिनोल की अनुनादी संरचना, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। अब अगर मैं बनाऊं किसकी, फिनोल के बाद फिनोक्साइड की, तो देखो ये होता है फिनोक्साइड, यहाँ माइनस यानी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ जाएगा। तो हुआ क्या, ये संरचनाएं बनी अपने पास। देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आने से माइनस यहाँ आ गया, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ गया, यहाँ पर प्लस आएगा लेकिन पहले से माइनस है तो उदासीन। अगली स्थिति में देखो ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आने से ये यहाँ आ गया, इन दो में हम बदलाव नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पोजीशन में ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ। देखो ये तो बदलाव नहीं कर रहे, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे, और अंतिम स्थिति में ये यहाँ आ रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो ये बन गई फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना। ये अपने ये फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना बनी। अब देखो फिनोल की जो अनुनादी संरचनाएं बन रही है उसमें क्या हो रहा है, आवेश का पृथक्करण। जबकि यहां आवेश का क्या हो रहा है, देखो यहां से यहां आ गया केवल विस्थानीकरण, आवेश का विस्थानीकरण।
तो देखो फिनोल से फिनोक्साइड ज्यादा स्थायी होता है। एक क्वेश्चन बनता है अपने कि फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड मोर स्टेबल होता है, क्यों? तो इसका कारण क्या है? फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण हो रहा है, जबकि फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का क्या हो रहा है? विस्थानीकरण। और पृथक्करण की तुलना में विस्थानीकरण जो होता है मोर स्टेबल क्रिया है, अधिक स्थायी क्रिया है। इसलिए बराबर अनुनादी संरचना होते हुए भी फिनोल से फिनोक्साइड क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। आई थिंक कोई समस्या नहीं है इसमें। अब बात करते हैं बच्चों अपना जो आज का टॉपिक है, फिनोल के अम्लीय गुण पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। तो देखो सबसे लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का प्रभाव बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह से मतलब क्या है? जैसे ये अपने पास एक बंध है, इस बंध में दो समूह उपस्थित है, जैसे एक तो एक और बी। यहां पर बी की बात करें तो प्रतिकर्षी वो होता है जो इन इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजता है। यानी ऐसा समूह जो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर प्रतिकर्षित करता है, दूर भेजता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। जो आपके होते कौन है? तो जितने भी एल्किल समूह होते हैं, आर ग्रुप जिन्हें कहते हो आप, फॉर एग्जाम्पल CH3 है, CH2CH3 है, या फिर आपके एल्कोक्सी ग्रुप जो होते हैं, एल्कोक्सी मीन्स OCH3 है, या फिर आपके OC2H5 है। यह आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। अब फिनोल की अनुनादी संरचनाओं पर हम देखते हैं प्रतिकर्षी समूह का इफेक्ट। तो देखो फिनोल में क्या है इसको समझना। ये अपने पास बेंजीन वाले, और इस बेंजीन वाले पर क्या जुड़ा हुआ है? OH। ये जुड़ा हुआ है OH। अब देखो एक्चुअल में क्या है भाई? ये फेनिल समूह है। ये देखो ये क्या अपने फेनिल समूह है, और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। ये क्या कर रहा है? इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है गुम है, इनको ये अपनी ओर ले रहा है। और जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन पर घनत्व में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, घनत्व कम हो गया, तो ये क्या करेगा? इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे ये बंध क्या होगा? इसमें खिंचाव आएगा, बंध टूट जाएगा, मतलब H+ मुक्त करता है। यानी कुल मिलाकर फिनोल जब H+ देता है तो फिनोक्साइड बनाता है। क्या करता है? फिनोक्साइड बना रहा है। और फिनोक्साइड क्यों बन रहा है? क्योंकि फिनोल में ऑक्सीजन से जुड़ा फेनिल समूह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ऑक्सीजन पर घनत्व में कमी आती है, जिसकी पूर्ति के लिए ऑक्सीजन OH बंध को अपनी ओर खींचता है। अब देखो, अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, अगर मान लो यहां पर हम ये फिनोल और इस फिनोल की ऑर्थो पैरा या मेटा स्थिति पर, ऑर्थो पैरा या मेटा स्थिति पर, जैसे यहां जोड़ दिया CH3, या आपने यहां जोड़ दिया CH3, या आपने यहां जोड़ दिया CH3। अगर आप फिनोल की ऑर्थो पैरा या मेटा स्थिति पर क्या करोगे? कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जोड़ दिया, तो प्रतिकर्षी समूह क्या करेगा? ये देखो अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इधर देगा तो इस पर घनत्व बढ़ जाएगा, इस पर घनत्व बढ़ेगा तो ये देखो इधर भेज देगा। तो पहले देखो फिनोल में क्या हो रहा है? ये देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्रतिकर्षी समूह देखो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को देने की मजबूर कर रहा है। यानी लेने की जो टेंडेंसी है वो घट रही है, और देने की टेंडेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब फिनोल जो फिनोक्साइड बना रहा है वो बनने की दर यहाँ पर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। भाई फिनोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए फिनोक्साइड बन रहा है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह आ गए, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह आते ही यहां से इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है, जो दर है, वो घट जाएगी, और देने की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब लेने की उनकी दर पहले की तुलना में कम हो जाएगी। तो लेने की दर घट रही है, मतलब फिनोक्साइड बनने की दर कम हो रही है, और फिनोक्साइड बनने की दर कम होगी, इसका मतलब H+ त्यागने की के निर्माण की दर कम, मतलब H+ त्यागने की दर भी कम, निर्माण की दर कम। इट मीन्स H+ त्यागने की दर क्या हो गई? लेस हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की दर घट गई, मतलब अम्लीय गुण घटेगा। तो एक लाइन में कहें हम तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति में फिनोल का अम्लीय गुण घटता है, अम्लीय गुण घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह
के कारण फिनोक्साइड निर्माण की दर घट जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की दर भी घट जाती है। सॉरी, अतः H+ त्यागने की, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत नहीं है, अतः H+ त्यागने की दर घट जाती है, जिससे अम्लीय गुण घटता है। तो जैसे फिनोल पर अपने क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह आ गया, प्रतिकर्षी समूह आते ही फिनोक्साइड बनने की दर घट जाएगी। और क्यों घट जाएगी, ये देखो, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को वलय की ओर भेजते हैं, जिससे वलय का कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की दर है उसमें क्या आ जाती है, कमी। और ये कमी आ गई मतलब इस बंध के टूटने की दर भी क्या हो गई, घट गई। मतलब H+ त्यागने की दर क्या हो गई, कम। क्लियर। तो ये अपने पास ये आ गया, घटती है। मतलब फिनोल जो है, फिनोल की तुलना में ये अपने पास फिनोल है, इस फिनोल से आपके ऑर्थोकिरसोल, मेटाकिरसोल और पैराकिरसोल तीनों का ही अम्लीय गुण कम होता है। फिनोल से ऑर्थोकिरसोल, मेटाकिरसोल और पैराकिरसोल तीनों का ही अम्लीय गुण क्या होता है, कम। इसका कारण क्या है, यह आ जाए तो आपको उत्तर लिखना है। क्योंकि ऑर्थो, मेटा या पैराकिरसोल में, ऑर्थो, मेटा या पैराकिरसोल में फिनोल पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा होता है, जो फिनोक्साइड बनने की दर घटा देता है। अतः H+ त्यागने की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और बच्चों मान लो फिनोल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह आ गए, तो उनकी दर और ज्यादा घट जाएगी। क्यों, क्योंकि एक जो है वो फिनोक्साइड निर्माण की दर को प्रभावित कर रहा है। अगर 2 आएंगे तो वो ज्यादा प्रभावित करेंगे, और ज्यादा प्रभावित करेंगे मतलब देने की दर पहले घट रही थी, 2 के आने से और ज्यादा घट जाएगी। और मान लो 3 आ जाए तो और ज्यादा घट जाएगी। तो बेंजीन वलय पर 3 आ जाए समूह, जितने जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूहों की संख्या बढ़ेगी, H+ त्यागने की टेंडेंसी भी घटेगी, यानी अम्लीय गुण घटेगा। अब ये आता है भाई, देखो नॉर्मली ये चीज समझ में आ रही है कि एक प्रतिकर्षी समूह की तुलना में 2 आ जाए तो उनका प्रभाव ज्यादा। जैसे मारवाड़ी में कहे कि एक हो तो एक की तुलना में 2 तो कहीं गार माटी का ही भूंडा हुआ है भाई, एक है, एक की तुलना में 2 तो गार माटी का ही भूंडा हुआ है, तो 1 से 2 का इफेक्ट ज्यादा लगेगा। इट मीन्स इनका अम्लीय गुण क्या होगा, ज्यादा घटेगा। लेकिन अपने एक दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ऑर्थो और पैरा का, ऑर्थोकिरसोल और पैराकिरसोल इनका अम्लीय गुण बराबर है, लेकिन मेटा का इनसे ज्यादा है। मेटा का अम्लीय गुण इनसे क्या है, ज्यादा। मेटाकिरसोल ऑर्थो और पैरा से अधिक अम्लीय होता है, क्यों। तो देखो इसका कारण क्या है, इसका कारण चलते हैं हम अनुनादी संरचना में। इसका कारण देखते हैं हम अनुनादी संरचना में। यहां देखो, ये अपने पास देखो फिनोल की जो अनुनादी संरचना है, इनको देखो भाई। फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, पैरा स्थिति पर घनत्व बढ़ रहा है, और मेटा पर घनत्व वापिस ऑर्थो पर बढ़ रहा है। ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर बढ़ रहा है, लेकिन देखो मेटा पर, ये अपने मेटा स्थिति में देखो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मतलब अनुनाद की क्रिया में OH समूह जो होता है उसकी धनात्मक अनुनादिक क्रियाओं में ऑर्थो और पैरा पर घनत्व बढ़ता है, जबकि मेटा पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए मेटा का जो इफेक्ट होगा, अगर मेटा पर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो उसका प्रेरणिक प्रभाव कम लगता है। लगता तो है लेकिन ऑर्थो और पैरा की तुलना में कम। तो देखो इसका कारण लिख देता हूं मैं। मेटाकिरसोल का अम्लीय गुण ऑर्थो तथा पैरा किरसोल से अधिक होता है, किरसोल से अधिक होता है, अधिक होता है। क्योंकि फिनोल की
अनुनादी संरचनाओं में अनुनादी संरचनाएं रेजोनेंस स्ट्रक्चर संरचनाओं में मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि और तौर बराबर बढ़ता है नहीं होता है। अतः मेटा स्थिति पर उपस्थित प्रतिकर्षी समूह का प्रभाव कम लगता है, और जब प्रभाव कम लगेगा तो ये अम्लीय गुण कम घटाएगा, और दूसरे की तुलना में कम घटा रहा है, मतलब इसका खुद का दूसरों से क्या हो गया, ज्यादा। आई थिंक इसमें भी कोई समस्या नहीं है तुम्हारे, ठीक है। तो ये हो गई आपके फिनोल की अनुनादी जो संरचनाएं, उन पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का इफेक्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में अपने आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो इसमें ये ले लिया, जैसे हमने मुख्य रूप से NO2 ले लेते हैं, NO2 आ जाता है। इसके अलावा आपके ये CHO आता है, CO आता है, ठीक है, COOH भी आता है, या आपके क्या आते हैं COOR ले लो चाहिए। यह आपके इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, और इन आकर्षी समूह जो होते हैं इनकी उपस्थिति के कारण देखो वही अनुनादी संरचनाओं में चलते हैं वापस। ये अपने पास अनुनादी संरचनाएं, यहां देखो भाई अनुनादी संरचनाओं में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है फिनोल, या चलो नए पेज में समझो इसको, तो ये फिनोल जो है वो क्या कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कौन है, फेनिल, और फेनिल क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, इसीलिए तो ऑक्सीजन इस बंद के इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जिससे ये बंद टूट रहा है। लेकिन मान लो इस पर यहाँ कोई NO2 समूह जोड़ दिया हमने जो आकर्षी समूह है, तो ये NO2 क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेगा, जैसे ये यहाँ लेगा तो यहाँ घनत्व में कमी आ गई, और यहाँ कमी आ गई, मतलब ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लेगा। अब ये यहाँ लेगा तो ये क्या करेगा, कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को तीव्रता से आकर्षित करेगा, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को इसको खींचने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, और जब ये अधिक तीव्रता से खींचेगा, मतलब ऑक्सीजन इस बंध को अधिक तीव्रता से खींचेगा, तो ये बंध टूटने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपके जो ये फिनोक्साइड बनने की दर है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर फिनोल की ऑर्थो पैरा या मेटा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिनोल का अम्लीय गुण बढ़ जाता है, कारण क्योंकि आकर्षी समूह है फिनोक्साइड बनने की दर बढ़ा देता है। तो इसको लिख देता हूं मैं, फिनोल की ऑर्थो पैरा या मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाने पर फिनोल का अम्लीय गुण, फिनोल के अम्लीय गुण में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह फिनोक्साइड निर्माण की दर बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आता है तो वैसे ही फिनोल के अम्लीय गुण में क्या आता है, वृद्धि होती है, कारण क्योंकि आकर्षी समूह फिनोक्साइड बनने की दर बढ़ा देते हैं। क्रम लिखता हूं देखो, तो ये बच्चों अपने पास फिनोल है, इससे अम्लीय गुण ज्यादा होगा किनका, जिन पर आपके
मेटा स्थिति पर आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, यानी ये अपने पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का अम्लीय गुण फिनोल से क्या होगा, ज्यादा, और इससे ज्यादा होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा आपके किसका, पैरा नाइट्रोफिनोल का, पैरा नाइट्रोफिनोल का, और पैरा नाइट्रोफिनोल से ज्यादा होगा अगर इस पर दो NO2 समूह जुड़ गए फिनोल पर, और दो वाले से ज्यादा होगा किसका, अगर तीन जुड़ गए तो। क्यों, क्योंकि एक का प्रभाव जितना लगेगा, दो का प्रभाव दो आते हैं वो प्रभाव दुगना हो जाएगा, और तीन आते ही प्रभाव क्या होगा, तीन गुना, तो वही तीन आते ही समूह पर लगने वाला प्रभाव बढ़ गया। अब बच्चों देखो अपने अगर हम देखें तो देखो ये अपने पास जो ये क्रम देखो, आप इस क्रम को देखें तो यहां पर ऑर्थो क्रिस्टोल और अपने पास पैरा क्रिस्टोल का अम्लीय गुण बराबर है, लेकिन देखो अभी हमने जो बनाया है इसको देखें हम तो इसमें देखो ऑर्थो और पैरा का बराबर नहीं है, बल्कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से पैरा नाइट्रोफिनोल जो है इसका अम्लीय गुण ज्यादा है। अब अपने दिमाग में आता है कि देखो भाई मेटा वाले का तो कारण वही हो जाएगा, सेम वही कारण हो जाएगा मेटा वाले में, तो अपने जो हमने लिखा था कहाँ लिखा था अपने, ये देखो ये लिखा था ना हमने कि मेटा क्रिस्टोल का अम्लीय गुण और तो पैरा क्रिस्टोल से अधिक होता है। अब यहां पर क्या आ जाएगा मेटा, ये देखो इसको मैं जैसे चेंज कर देता हूं, यह आ गया मेटा नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल का अम्लीय गुण, फिनोल का अम्लीय गुण ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल से अब क्या होगा, कम, फिनोल से कम होता है, फिनोल से क्या होता है, कम होता है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, अतः मेटा स्थिति पर उपस्थित आकर्षी समूह, मेटा स्थिति पर उपस्थित आकर्षी समूह का प्रभाव कम लगता है, और प्रभाव कम लगेगा मतलब फिनोक्साइड में वृद्धि तो होगी, लेकिन ऑर्थो और पैरा की तुलना में वृद्धि क्या होगी, कम, और वृद्धि कम हो रही है मतलब H+ त्यागने में वृद्धि भी कम हो रही है, इसलिए ऑर्थो और पैरा से इसका क्या होता है, कम होता है। लेकिन बच्चों अपने मेन चीज जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि सर ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो से मेटा वाली तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो और पैरा जो है इनका बराबर नहीं है, जबकि ऑर्थो क्रिस्टोल और पैरा क्रिस्टोल का अम्लीय गुण बराबर था, पैरा का ज्यादा क्यों है, तो देखो बच्चों क्या होता है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, यहाँ जो NO2 है ये अंतःअणु का हाइड्रोजन बंध बना लेता है, क्या बना लेता है, अंतःअणु का हाइड्रोजन बंध। अब यहाँ से H रिलीज होने की दर तो बराबर है, जितनी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की है उतनी ही पैरा नाइट्रोफिनोल की है हाइड्रोजन को रिलीज करने की दर, तो लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट रहा है लेकिन इधर भी तो जुड़ा हुआ है, और इधर ये अंतःअणु का हाइड्रोजन बंध जो है, अंतःअणु का हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस H+ को त्यागने की जो दर है इसको क्या कर देता है, कम कर देता है, यहाँ ज्यादा समय लगता है, तो पैरा की तुलना में इसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसका अम्लीय गुण पैरा से क्या होता है, कम। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनका अम्लीय गुण पैरा नाइट्रोफिनोल से हल्का या थोड़ा कम होता है, हल्का या थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है। क्लियर, आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं तुम्हारे, तो ये हो गया। अब देखो इनको जॉइंट रूप से सबका क्रम लिख दें तो आपके क्रम क्या होगा, अगर मान लो फिनोल है और फिनोल पर आपके 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं तो इसका सबसे कम होगा, इससे ज्यादा किसका होगा, जिस पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, वो भी कहाँ जुड़ा हो, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा वालों का तो बराबर होगा,
ऑर्थो और पैरा वालों का क्या होगा, बराबर। अब इससे ज़्यादा किसका होगा, मेटा वाले का। कारण क्यों, मेटा का डायरेक्ट इफेक्ट लगता नहीं है, तो ये बनेगा। इससे ज़्यादा किसका होगा, फिनोल का होगा। फिनोल से अधिक किसका होगा, जिस पर आकर्षित समूह है, और वो भी नाइट्रो वाले का, क्योंकि नाइट्रो का प्रभाव तो लगता है लेकिन ऑर्थो और पैरा से कम लगता है। इससे ज़्यादा किसका होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का। कारण सीधा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंत अणु का हाइड्रोजन बंध आ जाता है। इससे ज़्यादा होगा बच्चों आपके पैरा नाइट्रोफिनोल का। और पैरा नाइट्रोफिनोल जो होता है इससे भी ज़्यादा होगा अगर फिनोल की ऑर्थो और पैरा दो स्थितियों पर NO2 समूह आ गए। आकर्षित समूह की संख्या 2 हो गई तो 2 होने से और बढ़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा होगा आपके 3 NO2 समूह है, पिक्रिक अम्ल जो होता है उसका। तो फिनोल की 3 स्थितियों पर NO2 आ गए तो 3 जने क्या है और आकर्षित समूह बन जाएंगे, या इनका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये होगा आपके फिनोल के सभी प्रोडक्ट का अम्लीय गुण का क्रम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो हो गया इनके ऊपर इफेक्ट और इनके मैंने कारण भी बता दिए। अब मोस्टली क्या होता है, अपने अम्लीय गुण जो होता है, अम्लीय गुण समानुपाती होता है के। अम्लीय गुण डायरेक्टली समानुपाती किसके होता है, के यहां पर है अम्ल वियोजन स्थिरांक, यानी जिसमें H+ त्यागने का गुण जितना ज्यादा होगा उसके लिए के का मान क्या होगा, उतना ज्यादा। क्योंकि के का सूत्र क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा अभिकारकों की सांद्रता में। और अगर किसी पदार्थ में H+ त्यागने का गुण ज्यादा है, जैसे ये देखो अपने पास, एक मिनट, ये फिनोल है जैसे, तो अब यहां पर फिनोल से फिनोक्साइड बनेगा। तो देखो ये क्या आ रहा है, फिनोक्साइड प्लस H+, तो H+ उत्पाद में, यानी जितना H+ ज्यादा उतना Ka ज्यादा। तो अम्लीय गुण Ka तो क्या होता है, समानुपाती। मतलब आपको पदार्थ के अम्ल वियोजन स्थिरांक के मान दिए हुए हैं। अम्ल वियोजन स्थिरांक, अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा उस पदार्थ का अम्लीय गुण उतना ही क्या होगा, ज्यादा। कारण क्योंकि H+ जो जितना ज्यादा देता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है। लेकिन बच्चों रिवर्स लिखे हम तो अम्लीय गुण जो होता है वो समानुपाती होता है आपके 1/1 pKa। तो ये होता है अम्ल वियोजन स्थिरांक और ये होता है प्रति अम्ल वियोजन स्थिरांक, प्रति अम्ल वियोजन स्थिरांक। और प्रति अम्ल वियोजन स्थिरांक जो है इसका उल्टा हो गया आपके अम्ल स्थिरांक का। तो यहाँ पर के का मान उसका ज्यादा होगा जो H+ ज्यादा देगा, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके 1/pK। यानी देखो प्रोपोर्शनली आ गया यहाँ पर इसके डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती। तो जो जितने ज्यादा H+ देगा उसके pK का मान उतना ही कम होगा। यानी अगर आप Ka के मान से देखो तो जिसके लिए Ka का मान ग्रेटर उसका अम्लीय गुण ज्यादा। लेकिन अगर आप pKa के मान से देखो प्रति अम्ल वियोजन स्थिरांक, तो जिसके लिए pKa का मान जितना कम होगा उसका अम्लीय गुण उतना ही ज्यादा होगा। और आपको बच्चों मोस्टली ये pK वाला दिया होता है। तो pKa जितना लेस एसिडिक गुण उतना ही मोर। क्लियर? इसमें कोई समस्या हो तो वापस पूछ लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।